दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विष्णुपति स्वागत करता हूँ। कितने ही अपने लोगों के साथ बेवफाई कर दी है हमने तुम्हारी खातिर, लेकिन जब सजी महफिल तो तुमने बेवफाई कर दी। बात चल रही है ईरान के सर्वोच्च मरहूम धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के दफनाने के कार्यक्रम की और उसमें बुलाए गए आमंत्रितों की। दरअसल जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था तो युद्ध के पहले दिन ही चंद मिनटों में आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे, लेकिन तब से उनका अभी तक उनको दफनाया नहीं गया था। अब ईरान में उनको दफनाने के लिए एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर के सरकारों को, दुनिया भर के नेताओं को जिनको ईरान से हमदर्दी है या जिनसे ईरान को हमदर्दी है, उनको ईरान आमंत्रित किया गया है इस जश्न में शामिल होने के लिए। भारत में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों से बेवफाई करी। किसकी खातिर? इसी ईरान की खातिर। और जब सजी महफिल तो तुमने बेवफाई कर दी, लेकिन जब मौका आया जश्न में आमंत्रित करने का तो वो सब देखते रह गए। ईरान ने उनको आमंत्रित नहीं किया। दरअसल भारत के संदर्भ में आपको याद होगा, जब ये अमेरिका और ईरान का संघर्ष अपने पीक पर था, भारत में लगभग सभी गैर एनडीए दल इस बात से बहुत नाराज थे कि भारत की सरकार खुलकर ईरान का साथ क्यों नहीं करी। हालांकि वो जानते थे कि ईरान का साथ देना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। वो ये जानते थे कि अमेरिका और इजराइल के गठबंधन का साथ देना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और भारत के हित में है, लेकिन वो ईरान से अपनी वफादारी सिद्ध करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि भारत में इन गैर एनडीए दलों के ईरान में कोई ससुराल हो। दरअसल भारत के मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने के लिए वो ये चाहते थे कि ईरान के पक्ष में रोज रोज बयानबाजी कर रहे थे और भारत के हितों को उठाकर एक तरफ रख रहे थे। चलो यहाँ तक तो बात सही थी। अब ईरान का मौका आया कि जब उसने पूरे दुनिया के तमाम सरकारों को और तमाम लोगों को आमंत्रित किया है, तो सबकी आंखें इस बात पर लगी हुई थी कि ईरान भारत में किसको आमंत्रित करता है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, या ममता बनर्जी हो, और या कांग्रेस पार्टी हो, सबकी आंखें एक टक ईरानी दूतावास के निमंत्रण पत्रों पर लगी हुई थी। ईरान ने ऐसा नहीं है कि भारत में किसी को ना बुलाया। ईरान ने भारत में बुलाया लोगों को। और ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने भारत में बस कुछ मुस्लिम नेताओं को या इस्लामिक विद्वानों को निमंत्रण दिया हो, उसने गैर मुस्लिमों को भी बुलाया, लेकिन उसने अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं दिया, उसने उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया, उसने तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी को निमंत्रण नहीं दिया, और ये सब देखते रहे। निमंत्रण दिया किसको दिया? कांग्रेस पार्टी को दिया। और तो और निमंत्रण किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिया। और इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को निमंत्रण दिया। इन्होंने भी ईरान की बहुत वकालत करी थी उस युद्ध के दौरान। कश्मीर के
उन शिया इस्लामिक विद्वानों को दिया जो लगातार भारत के खिलाफ आग उगलते रहे, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं दिया। यदि चलो कांग्रेस में बस खड़गे और सलमान खुर्शीद और इनको ही बुलाया जाता, लेकिन नितिन नवीन को नहीं बुलाया जाता, तब बात अलग थी। लेकिन ईरान ने क्या करा कि नितिन नवीन से कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जश्न मन रहा है, हालांकि वो शोक का जश्न है, लेकिन आप उसमें आइए। लेकिन जिन्होंने अपनों की बुराई मोल ली, तमाम हिंदुओं ने सोशल मीडिया हो या जहाँ पर भी कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सब के लिए क्या क्या नहीं कहा। या आपने भारत के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे दी और राष्ट्रीय हितों को एक तरफ रखकर आप ईरान की वकालत कर रहे हो। लेकिन जब मौका आया, एक महफिल सजी और जब निमंत्रण का मौका आया, तो उसी ईरान ने निमंत्रण दे दिया नितिन नवीन को और न्योता दे दिया खड़गे को। लेकिन ना खड़गे जा रहे हैं और ना नितिन नवीन जा रहे हैं। फिलहाल खड़गे ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है सलमान खुर्शीद को, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस से कुछ और नेता जा रहे हैं। दोस्तों, बस सवाल यही नहीं था कि किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया कोई बात नहीं, इसका दूरगामी महत्व है। और वो महत्व है भारत के मुस्लिम वोटों का। जब किसी गैर एनडीए के नेताओं को ईरान बुलाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ईरान इन नेताओं को अपना शुभचिंतक समझता है। यदि ईरान ने अखिलेश यादव को नहीं बुलाया, यदि ईरान ने उद्धव ठाकरे को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया, तो इसके पीछे राजनीतिक विद्वान एक संदेश समझ रहे हैं। और वो संदेश है भारत के मुस्लिम समुदाय को कि ईरान की निगाह में इस्लाम के शुभचिंतक कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इस्लाम के शुभचिंतक समाजवादी पार्टी नहीं है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। और संदेश भारत के मुसलमानों को यह है कि इनसे सावधान रहो। हालांकि ये गाना तुम्हारा गा रहे हैं, युद्ध के दौरान भी बातें कर रहे थे बहुत कि ईरान का समर्थन नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, लेकिन ईरान ने संदेश ये दिया, युद्ध में समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे तुम्हारे शुभचिंतक हैं। ईरान ने संदेश ये दिया कि जब उद्धव ठाकरे और जब अखिलेश यादव, जब ममता बनर्जी और जब तेजस्वी यादव या और गैर एनडीए के नेता ईरान के पक्ष में आंसू बहा रहे थे, तो ये उनके आंसू नहीं थे, ये घड़ियाली आंसू थे। तो दोस्तों, फिलहाल अब घड़ियाली थे या वास्तविक थे, ये तो अखिलेश यादव या ये सारे नेता बता सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सच क्या है। लेकिन इन सब नेताओं को झटका बहुत जोर का लगा कि हमने अपनों से न जाने कितने अपने लोगों से कर दी बेवफाई तुम्हारी खातिर, जब सजी महफिल तो तुमने बेवफाई कर दी। मैं बात अखिलेश यादव को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, और यह बस उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, यह हिंदुस्तान का सबसे, लोकसभा के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का संदेश मिलने के कारण मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस से हाथ पकड़ ले।
विश्वास रखना आप कि यदि ईरान के इस इशारे को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने स्वीकार करने का फैसला कर लिया तो सपा कहीं की नहीं रहेगी। सपा के पास कोई वोट बैंक नहीं बचेगा, बस अखिलेश यादव के पास अपने जातिगत वोट बचेंगे। नतीजा ये होगा कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह पराजित हो सकती है और एक ये खतरा भी हो सकता है, हालांकि अभी कह नहीं रहा हूं कि खतरा है, एक खतरा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। अब अखिलेश यादव को अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बात समझानी पड़ेगी, खास तौर से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम मतदाताओं को ये बात समझानी पड़ेगी कि ईरान की अपनी मजबूरियां होंगी कि उसने कांग्रेस को बुलाया, अखिलेश को नहीं बुलाया, लेकिन तुम उत्तर प्रदेश के चुनावों में ईरान की मर्जी से फैसला मत करना, तुम फैसला अपने स्तर पर करना। तो फिलहाल ईरान का निमंत्रण ना मिलने से इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को लगा है, अखिलेश यादव को लगा है। अब एक सवाल आ जाता है कि ईरान में दफनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, ईरान सरकार इसको जश्न के रूप में देख रही है। ईरान सरकार इसको ईरान इजराइल युद्ध में एक विक्ट्री के रूप में परिभाषित कर रही है। भारत में भी कुछ लोग हैं क्योंकि उन्हें तो हमेशा भारत के खिलाफ बोलना है, वो भी कह रहे हैं कि देखो दुनिया का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। किस बात की बहादुरी है, कौन सी जीत है ईरान की? युद्ध का पहला दिन 28 फरवरी और पहले 5 मिनट में मार दिए गए। कौन सी जीत है, कौन सी बहादुरी है? और युद्ध कब का खत्म हो गया? अप्रैल का खत्म हो गया और जुलाई का पहला सप्ताह चल रहा है। अभी तक आप में, ईरान में अपने सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाने की हिम्मत नहीं हुई और कह रहा हो कि हम जीत का जश्न मना रहे हैं। आप डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मरहूम नेता को दफनाने जाएं और ऊपर आसमान से अमेरिका और इजराइल बम बम न कर दे। मतलब आप में अपने मरहूम नेता के दफनाने में जो जलसा होता, जो एक भीड़ साथ में चलती, जो दफनाने का कार्यक्रम होता, उसको बचाने की कुव्वत नहीं थी और कह रहा हो कि हम जीत का जश्न मना रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? सच्चाई ये है कि जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी वहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक संदेश भेजा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक विशेष संदेश भिजवाया वार्ताकारों के माध्यम से कि इस युद्ध के कारण अभी तक हम अपने सर्वोच्च धार्मिक नेता को दफना नहीं पाए, कृपया हमें इजाजत दे दो, कृपया हमें वादा कर दो कि जब हम उनको दफनाने जाएंगे कहीं आसमान से आप बम मत कर देना। अमेरिका को दया आ गई और अमेरिका ने इजराइल से अनुरोध किया कि भाई बहुत पीट दिया हमने ईरान को, तबाह कर दिया पूरे ईरान को, तमाम पुल उड़ा दिए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिए, पावर ग्रिड उड़ा दिए, कम से कम इनके मरहूम नेता को दफनाने तो दो। ईरान नेतन्याहू राजी हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा आपकी इच्छा का सम्मान है,
और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि हमने 1 सप्ताह की मोहलत दे दी है ईरान को कि जाओ तुम अपने मरहूम नेता को दफना दो। तो दूसरे से दया की भीख मांगकर आप अपने मरहूम नेता को दफनाने जा रहे हो। और आप चूंकि आपको भीख मिल गई तो चाहे 1 लाख इकट्ठे करो, चाहे 1 करोड़ इकट्ठे करो, और चाहे 10 करोड़ इकट्ठे करो, चाहे 3000 किलोमीटर चलो और चाहे 30,000 किलोमीटर चलो, दया की भीख मांगकर आप जश्न मना रहे हो जीत का। तो मैं तो ये कहूँगा भारत में भी अखिलेश यादव या और तमाम लोगों से गम मत करो। किससे निमंत्रण की उम्मीद कर रहे थे? उन लोगों से जो अपने नेता को दफनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। किससे उम्मीद कर रहे थे? उस ईरान से जो अमेरिका और इजराइल से भीख मांग रहा था कि इजाज़त दे दो, मैं अपने नेता को, मैं अपने धार्मिक नेता को दफना दूं। अपने मतदाताओं पर, भारत के लोगों पर विश्वास करो। ईरान तो अपनी सारी बेशर्मी को लांग रहा है। पता नहीं कैसे ईरान की सरकार इन शब्दों का प्रयोग कर पा रही है कि ये जश्न जीत है। किस बात का जश्न? कि आप अपने सर्वोच्च नेता को युद्ध के पहले दिन, पहले 5 मिनट बचाने में सफल ना हो सके, आपने जीत हासिल कर ली। आप जश्न मना रहे हो इस बात का। आपको शोक मनाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, और आपको ईरान की जनता से नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने दुनिया को अपनी ताकत का गलत एहसास कराया और हम ज़बरदस्ती इजराइल और ईरान से भिड़ गए। लेकिन सच में हमारी कुव्वत नहीं थी उनसे लड़ने की। ईरान यदि अमेरिका चाहता तो एक परमाणु बम गिरा देता। आप में रोकने की हिम्मत नहीं थी, पूरा ईरान तबाह हो जाता। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके ऊपर दया कर दी। नेतन्याहू ने आपको दया की भीख दे दी और आप पूरी बेशर्मी से कह रहे हो कि हम जश्न जीत मना रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये ईरान जो कर रहा है ये जश्न जीत नहीं है, ये जश्न ए शर्म है। एक ऐसे सरकार जश्न मनाने जा रही है जो जुलूस और तमाम आयोजन करने जा रही है, जो अपने नेता को 5 मिनट बचाने में भी कामयाब नहीं हो सकी। और उसने एक बार फिर भारत में जिस तरीके से, बस कांग्रेस पार्टी, यदि आप भारत में किसी गैर मुसलमान को आमंत्रित ना करते तो मैं शायद आज ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन आपने भारत में गैर मुस्लिमों को आमंत्रित किया है। उसके बाद भी आपने, जिन लोगों ने आपकी खातिर अपनों से बेवफाई कर दी, आपने उनके साथ बेवफाई कर दी। तो ऐसी ईरान सरकार से ना अखिलेश यादव को कोई उम्मीद रखनी चाहिए, ना भारत सरकार को कोई उम्मीद रखनी चाहिए, और ना भारत के मुस्लिम समुदाय को कोई उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।